संभाल के संभाल के। अब मेरी बात सुनो, गहरी सांस लो। वेरी नाइस। अब शांत मन से पैर धीरे से ऊपर लो। आहा, और नमस्ते करो ऐसे। खूब भालो, शाबाश। अच्छा किया, तो इनाम में रसगुल्ला मिलेगा। इतना भी अच्छा नहीं किया बोंदिता। फिर से करो ऐसे, हाथ ऊपर करके और नमस्ते करके सामने देखना है। रसगुल्ले के दुश्मन राक्षस बाबू। कुछ कहा तुमने फिर से? नहीं ना? हाँ, तो अब हाथ ऐसे ऊपर लो। बोंदिता, अपनी आदत सुधारनी है या नहीं? इतना चुभ रहा है ये काका ससुर जी का टोटका, पर बता भी तो नहीं सकती पति बाबू को। चलो, अब हम दूसरा आसन सीखेंगे। दूसरा आसन बाद में नहीं सीख सकते। बिरिस्ता बाबू, वो चूड़ी टूट गई ना मेरी, तो चूड़ियां पहनने जाना है मुझे चूड़ी वाले के पास। ये वक्त है ये सब सोचने का बोंदिता। और चूड़ी क्यों पहननी है तुम्हें? सब लड़कियां पहनती हैं। कुछ नया है क्या इसमें? कभी देखा नहीं आपने? औरतों की कितनी भीड़ होती है चूड़ी वाले दुकान के पास। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां रंग बिरंगी ले लो, ये आवाज सुनते ही घरों से भागी आ जाती हैं औरतें। अनिरुद्ध बाबू। सौरभ, ये लड़कों के कपड़े क्यों पहन रखी हैं छोटी मालकिन? जरूर नौकर मालिक के बाद लड़के लड़की के बीच भेद मिटाने का कोई नया मकसद होगा अनिरुद्ध बाबू का। क्षमा कीजिए, लगता है मैं गलत समय पर आ गया। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल गलत समय पे नहीं आए हो। कहो, क्या कहने आए हो? बोंदिता, तुम छुप क्यों रही हो? अपना योगासन जारी रखो। लेकिन ये जमाई बाबू। कौन? सौरभ? अरे वो तो अपना है, पराया थोड़ी ना। इससे छिपने की क्या जरूरत है? कहो सौरभ। जी, वो आप ही ने बुलाया था। गांव में सार्वजनिक शौचालय के लिए गांव की औरतों से बात करनी है। अब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। आपको लगता है गांव की कोई भी औरत इसके लिए हामी भरेगी? बोंदिता, तुम क्या कह रही थी? मैंने कहा था कि अब नहीं करना मुझे। वो नहीं बोंदिता, उससे पहले तुमने क्या कहा था? हाँ, ये लड़कों वाले कपड़े नहीं पहनने मुझे, बट्टुक वाले। बोंदिता, उसके बाद क्या कहा था तुमने? हाँ, वो तो चूड़ी वाले के बारे में कहा था। हाँ। आप नहीं चाहते हो तो नहीं लूंगी चूड़ियाँ। नहीं नहीं, इतना बढ़िया सुझाव दिया है तुमने बोंदिता। मैं खुद जाकर तुम्हारे लाऊंगा चूड़ियां। सुना सौरभ, हम गांव के चूड़ियों वाले के पास जाएंगे। वहां गांव की बहुत सारी औरतें आती हैं। वहां जाकर उनसे मिलकर मैं समझाऊंगा उन्हें कि कितनी जरूरत है इसकी। चलो। छूट गई बोंदिता। बोंदिता, योग जारी रखना, ठीक है? दादा, विमला बौदी हैं क्या? कुछ जरूरी बात करनी थी उनसे। देखिए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। हमारे घर से कोई बाहर नहीं जाएगा और हमें बेकार की बातें नहीं करनी। विमला बौदी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। सार्वजनिक शौचालय बनने में फायदा ही है सबका। पहला, सार्वजनिक होगा, और दूसरा, आप स्वस्थ रहेंगी, कोई बीमारी नहीं फैलेगी। आप समझ रही हैं मेरी बात? खुले में शौच जाने से कितनी बीमारियां फैलती हैं, बात छिपी है क्या किसी से? भलाई गई कुएं में, पाप लगेगा हमें। माफ कीजिएगा अनिरुद्ध बाबू, हमें नहीं चाहिए आपके सार्वजनिक शौचालय। आप जाइए यहाँ से। एक बार मेरी बोल दिया ना उन्होंने, आप जाइए यहाँ से।
और नहीं जाऊंगी। साफ कह दूंगी कि मुझे भी अधिकार है अपनी बात कहने का। कह दूंगी कि थक गई हूँ मैं, ये नहीं खा सकते, इतना पानी पियो, ऊपर से अब ये योग करो। कह दूंगी बिरस्ता बाबू से कि मुझे चाहिए इन सब से बदलाव। मैं नहीं सहने वाली अब ये अत्याचार। काजोल जी, मैं शौचालय की बात करने आया हूँ, आप सबकी भलाई होगी उसमें। नमस्ते। औरत का दूसरा नाम है सहनशीलता। हम बीमारी की पीड़ा सह सकते हैं, पर पीढ़ी से चली आ रही परंपरा छीन लें, ऐसा हो सकता है क्या? कितने नाराज होंगे हमारे पति जब उनको ये पता चलेगा। पति की बात भगवान के आदेश से कम होती है क्या? नाना अनिरुद्ध बाबू, विनती है आपसे, ऐसी बातें करके हमारे घर में कलेश ना कराइए। जी नहीं अनिरुद्ध बाबू, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, नहीं चाहिए हमें कोई बदलाव। क्यों अपना भला खुद नहीं चाहते आप? क्यों खुद को परंपराओं की बेड़ियों में जकड़े रखा है आप सबने? क्या पूरे तुलसीपुर में एक महिला नहीं जो बदलाव चाहती है? एक महिला नहीं जिसमें साहस हो अपनी आवाज उठाने का, अपना अधिकार मांगने का? बोलिए। कितने वर्षों के बाद एकादशी की महापूजा का सम्मान आपने रॉय चौधरी परिवार को दिया है, हम बहुत आभारी हैं। इस बार आपको पूजा मिलने का विशेष कारण है। कैसा विशेष कारण महाराज? आपकी गृह लक्ष्मी अब वो आ गई है तो सभी रीति रिवाजों और धर्मों का निर्वाह करेगी। क्या इसके पहले हो सकती थी महापूजा एकादशी की? बहू जी महाराज, आपसे बेहतर सही गलत का फेर भला कौन जानता है। वैसे आपकी सुलक्षणा बहू है कहाँ? आशीर्वाद के लिए उसको बुलाइए और बाकी पूजा की विधि हम उसे बता देंगे। अभी बुलवाते हैं। अच्छा बिहारी, बहू को कहो कि जल्दी नीचे आ जाए और कहना अच्छी तरह से सज सवर कर गृह लक्ष्मी बनकर ब्राह्मणों के सामने आए। सुनो, कहना कोई कुतर्क ना करे, ब्राह्मणों का अनादर हुआ तो हमें बर्दाश्त है क्या? सब कुछ अच्छे से समझा देना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? जी माली। जा। मैं भी उस बदमाश बट्टू की तरह लग रही हूँ। माँ देखती तो तुरंत कहती, हे पंडिता, ये तूने क्या किया? किसी को बदलाव चाहिए ही नहीं। एक भी औरत ने हामी नहीं भरी सौरभ, एक भी औरत ने पब्लिक टॉयलेट के लिए हामी नहीं भरी। किसी को पति का डर है तो किसी को प्रथाओं का, पर गंदगी, शर्मिंदगी और बीमारी का डर किसी को नहीं। बदलाव से डरेंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगी औरतें? उन्हें सीखना होगा, प्रश्न पूछना, अपना और अपनों का अधिकार मांगना। इससे बेहतर जीवन और कहीं कहीं ज्यादा बेहतर सुविधाओं की अधिकारी हैं औरतें। उन्हें समझाना होगा। पर सौरभ, संपूर्णा से बात कर सकता हूँ क्या? मुझे पूरा विश्वास है उसे समझाकर उससे हामी ले सकता हूँ। कहीं से तो शुरुआत होगी ना। शायद एक औरत हाँ कह दे तो बाकी औरतें भी साहस जुटा पाए हामी भरने की। लेकिन अनिरुद्ध बाबू, वो समझ रहा हूँ। सुरमनी काकी और बिराज काकी शायद ना माने, यही ना? वो भी बाकी औरतों की तरह पुरानी परंपराओं को मानती होंगी, लेकिन पुराना खत्म करके अगर नया लाना है तो हम नौजवानों को ही कुछ करना होगा ना सौरभ। अगर हम ही आवाज ना बने तो कैसे दूर होगी औरतों की खामोशी? बहू खुश नहीं है यहाँ। कैसे कहूँ मैं कि बहू ने ये कहा कि उसके पति उसके लिए 2 आने का गजरा लेकर आए हैं। कितनी अच्छी मोटर गाड़ी है, हम इसी गाड़ी से जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। गाड़ी तो सच में बहुत बड़ी है पंडिता की। तुम्हारे घर चलते हैं। नहीं अनिरुद्ध बाबू, देखिए आप हमारे मालिक के बेटे हो, तो इस हिसाब से आप संपूर्णा के भी मालिक हुए, और इस दबाव में आकर उसने हामी कर भी दिया, तो इस हामी का कोई मतलब होगा क्या? क्या ये उसकी अपनी इच्छा से लिया हुआ निर्णय होगा? ऐसा नहीं लगेगा कि उसने बदलाव चाहा ही नहीं, उस पे थोपा गया है? बहुरानी जी, काशी से महापंडित जी अपने शिष्यों समेत पधार चुके हैं। बड़े मालिक आपको आशीर्वाद लेने के लिए बुला रहे हैं।
और बड़े मालिक ने कहा है कि आप अच्छे से सज संवर कर आए और ऐसा कुछ न कहें और करें जिससे महापंडितों का अपमान हो, अनादर हो। रानी जी, आप सुन रही हैं? हाँ, अभी आती हूँ। अच्छे से तैयार होकर बारी बाबू। आप जल्दी आइए। ये नन्ही सी गोंदता कैसे संभालेगी इस बड़ी सी समस्या को? शुक्र है दुर्गा माँ का, देखा नहीं भारी बाबू ने मुझे बट्टू के कपड़ों में। काका ससुर जी को पता चल जाता कि मैं लड़कों के कपड़े में हूँ तो हाहाकार मच जाता घर में। दंड तो पक्का ही मिल जाता इस बार। अब मैं झट से अपनी साड़ी और गहने पहन लेती हूँ, फिर अच्छे से सजकर आशीर्वाद दे लूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा पंडिता। खुल क्यों नहीं रही है? अब क्या करूं दुर्गा माँ? ये तो अटक गई है। इन कपड़ों में बाहर जाकर शक्ल कैसे दिखाएगी तो बंदता? सब राक्षस बाबू की वजह से हो रहा है ये। अब क्या करूं मैं? ये लड़की जहाँ जहाँ गई है सब शुद्ध करो। जिस जिस चीज को इसने छुआ है उस सब को शुद्ध करो और उससे पहले इस अशुद्ध लड़की को शुद्ध करो। काका ससुर जी तो पहले से गुस्सा है मुझसे। ऐसे कपड़ों में देखकर पेड़ पे ही बांध देंगे मुझे। आई क्यों नहीं अभी तक बहू? महापंडित कब तक इंतजार करेंगे? याद है ना, अनादर हुआ तो